हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, वुडवर्थ, पियाजे या फिर थॉर्नडाइक ने? तो आपका आंसर होगा क्या? थॉर्नडाइक। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, अब इसी क्रम में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, मतलब तत्पर होता है, तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो बताइएगा, ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है ना? तत्परता का नियम पढ़ा था ना आपने मुख्य नियम में, राइट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट आपसे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत एक उदाहरण है सीखने की वृद्धि, सीखने के प्रति सजगता, या फिर सीखने का प्रभाव, या फिर सीखने में रुचि का। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम आपसे बात करेंगे तो ये सीखने में रुचि का है, क्योंकि जब तक बच्चे की रुचि नहीं होगी वो कक्षा में नहीं सीख पाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर घोड़े को प्यास नहीं लगी है, उसका अंदर से मन नहीं है, उसकी रुचि नहीं है उस चीज़ में, रुचि कब पैदा होगी? जब उसे उसकी आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ठीक होगा, राइट। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ होता है। यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम आपसे बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था अभ्यास का नियम। देखिए, अभ्यास करने से क्या होता है कि चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो उनमें दृढ़ता आ जाती है और वो हमारा ज्ञान स्थायी बन जाता है। तो बीच बीच में पुनरावृत्ति का होना, उसको दोहराव का होना, मतलब उसको दोहराना, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? ये थॉर्नडाइक साहब का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलिए, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? देखिए, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही बात है, अभ्यास का नियम। ठीक है ना? अभ्यास करने से, बार बार दोहराने से क्या होगा? अधिगम को बढ़ावा मिलेगा, है ना? चलिए, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं को करता है, यह किससे संबंधित है? देखिए, जब पूर्व ज्ञान से और हम नए ज्ञान को सीखते हैं, मतलब पूर्व ज्ञान, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर जब हम कोई नया ज्ञान सीखते हैं, तो मैंने आपको गौण नियम में ये पढ़ाया था, अगर आपके याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सीखने का सादृश्यता का नियम है और मैंने आपको इसके बारे में बताया था, राइट। चलिएगा, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट, हम बात करेंगे यहाँ पे कौन से नियम को आप नहीं अपनाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम, ये तो अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसे हम अंशों में तोड़कर बच्चों को सिखाएंगे तो आसानी रहेगी, है ना? बड़ा पाठ है तो उसे हम पार्ट्स में पढ़ाएंगे, ये तो ज़रूरी है। तत्परता का नियम, ये भी अपनाएंगे, बच्चे को हम तत्परता के लिए, यानी उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। जब उसके अंदर रेडीनेस आएगी तभी तो वो पढ़ेगा, तो पहले उसे हम मेंटली तौर पर तैयार करेंगे। अभ्यास का नियम ये भी होगा, लेकिन प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक होगा आपका, राइट। चलिएगा, अब देखिए, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का जो शैक्षणिक महत्व नहीं है। देखिए, थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, उसमें जो एजुकेशनल महत्व नहीं है। तो किस चीज़ का नहीं है? देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे स्टूडेंट आपसे। देखिएगा, रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण और अपराधी बालकों का उपचार। देखिए, स्मरण शक्ति में कमी, तो ये तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये कोई, इसका कोई शिक्षा का महत्व नहीं है इस चीज़ का इसमें। ठीक है, चलिए, अब देखिए, व्यवहार में परिवर्तन, सीखना है। सीखना क्या है? पूछा है कि भाई अधिगम क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है जो सीखना होता है, बिल्कुल होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये तो सभी हैं भाई, ये तो मैंने आपको बताया था।
ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान होते हैं ये, आप आसानी से कर सकते हैं। टंकण कार्य, टंकण कार्य का मतलब होता है टाइपिंग से रिलेटेड होता है ये, या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार, ये भी अभ्यास के नियम की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिएगा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? सबको पता है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक के पीएचडी शोध प्रबंध का शीर्षक क्या था? देखिए एनिमल इंटेलिजेंस था उनका, तो यहाँ पर ये आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में केवीएस में पूछा हुआ है। आगे चलिएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए मुख्य नियम तो उन्होंने सिर्फ 3 बताए थे, है ना। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है? अब जिस विद्यार्थी ने पढ़ा होगा तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को करेगा। तत्परता का नियम मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम मुख्य नियम है। ये वाले 3 नियम हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, ये तो भाई गौण नियम में है, क्योंकि 5 गौण नियम बताए थे, तो ये वाला ऑप्शन आपका डी होगा, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके आंसर आसानी से हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन आपका सही होगा, रॉन्ग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का सीखने का गौण नियम नहीं है? अब इन्होंने गौण नियम पूछा है। देखिए मनोवृत्ति का है, सहचर्य परिवर्तन है, आत्मीकरण का भी है, पूर्व प्रतिक्रिया का नहीं है, तो यहाँ पर डी होगा, क्योंकि 5 नियम बताए थे ना मैंने। थॉर्नडाइक ने सीखने के गौण नियम कितने बताए थे भाई? आपको पता होना चाहिए, इन्होंने 5 बताए थे, तो ये आपका बी होगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए? देखिए उन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो चूहों पर भी किए थे और बिल्ली पे भी किए थे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो खाली बिल्ली को रट के चले जाते हैं। तो मैंने थ्योरी में लिखवाया था आपको, उन्होंने चूज़ों पे भी किया था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे पूरी जानकारी आप लीजिएगा, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक थॉर्नडाइक की नहीं है? देखिए वर्बल बिहेवियर नहीं है, बाकी तो हैं। देखिएगा, एजुकेशन ए फर्स्ट बुक है, एनिमल इंटेलिजेंस है ना, और एजुकेशन साइकोलॉजी भी है, तो मुख्य पुस्तकें हैं उनकी। थॉर्नडाइक किस जानवर के लिए पहली बॉक्स के सामने भोजन का टुकड़ा यानी मछली रखते हैं? सबको पता है बिल्ली के सामने रखते हैं, तो ये बहुत ही उपयोग, बड़ा महत्वपूर्ण इनका ये प्रयोग रहा। ठीक है ना, इसी प्रयोग के आधार पे इन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया था, प्रयास व भूल का दिया था ना। चलिए अब देखिए, घोड़ा अड़ा क्यों, बांध सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, फेरा न था? देखिए कहावत को देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, घोड़ा जो है एक गली में था, क्योंकि गली जो है वो संकरी थी, मतलब नैरो स्ट्रीट थी, इसलिए वो वहीं पे अड़ गया। इसका मतलब उसे वहाँ से मुड़ने का, उसे वहाँ से फेरा लेने का यानी मौका नहीं मिला। ठीक है। बांध सड़ा क्यों, क्योंकि आपने उसको एक जगह ही रखा, उसे खोला नहीं, दूसरी कोई उसको भी फेरा नहीं गया। एक जगह बांध जो है या कोई भी चीज़ है, बस पानी है, कोई भी चीज़ है तो वो एक जगह रहेगी, और अगर वो गतिशील नहीं रहेगी तो वो पानी भी जो है सड़ जाता है। ठीक है, तो बांध सड़ा क्यों, क्योंकि उसको भी नहीं फेरा गया। रोटी जली क्यों, क्योंकि तवे पे आपने उसको फेरा ही नहीं, वो जल गई। विद्या भूली क्यों, क्योंकि विद्या को भी आपने रिवाइज नहीं किया, उसको भी नहीं फेरा। तो ये पूछा है ये आपके परीक्षा में, देखिएगा ये कहावत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 21। तो इसका मतलब क्या होगा, अभ्यास। जब आप अभ्यास नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आप तो भूल ही जाएंगे ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है बी है। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में नियम से संबंधित सही कथन को चुनिए। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम व अभ्यास का नियम, ये मुख्य नियम है, बिल्कुल सही है ये तो स्टेटमेंट। बहुक्रिया का नियम, सहचर्या का नियम, सादृश्यता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, ये गौण नियम है। देख लो भाई 5 है क्या, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया आपका। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग बिल्ली चूहों चूज़ों पर किए थे, तो बिल्कुल किए थे। और संबंधवादी एसआर थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, पर्यतन व भूल का सिद्धांत, है ना, ट्रायल एंड एरर, है ना, याद है आपके, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इन सिद्धांतों का संबंध किससे है भाई? थॉर्नडाइक से है। तो ये तो सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं, राइट। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये भी आपके पेपर में पूछा हुआ है। तत्परता के नियम से संबंधित सही कथन को चुनना है भाई, रेडीनेस, है ना। चलिए, तत्परता का मतलब है
कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर है ना। मैंने बताया था ना एग्जाम्पल देकर आपको कि बच्चा जिज्ञासा है उसके अंदर सीखने की, है ना, उसके अंदर मन है, उसका चाहत है किसी काम को करने की उसके मन में, ठीक है। चलिए, तो ए ऑप्शन देखिए, घोड़े को तालाब तक ले जाया गया लेकिन उसने पानी नहीं पिया। भाई पानी तो इसलिए नहीं पिया क्योंकि वो तत्पर ही नहीं था। बात समझ पा रहे हैं ना। घोड़े को तालाब तक ले जाया गया, ज़बरदस्ती पानी पिलाया गया। भाई ज़बरदस्ती पानी कैसे पिला दोगे जब उसका मन ही नहीं होगा। घोड़े ने पानी नहीं पिया क्योंकि वो प्यासा था। भाई जब वो प्यासा था फिर पानी क्यों नहीं पिया, तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। घोड़ा प्यासा बिल्कुल नहीं था फिर भी उसने पानी पी लिया। भाई ये देखिए, ये तो गलत हो गया ना। तो आपको इस तरीके से घुमाकर पैडागोजी में क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राइट। दिस इज द राइट आंसर। घोड़े को तालाब तक ले जाया गया लेकिन उसने पानी नहीं पिया। पानी क्यों नहीं पिया, क्योंकि वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं था, क्योंकि उसको प्यास नहीं थी। जब उसको प्यास लगेगी तो तत्पर भी होगा, है ना। चलिए, आवश्यकता में ही इंसान की तत्परता आती है। आगे चलिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछड़ने पर अपने प्रेमी की तस्वीर से ही बातें करती है, इस घटना का संबंध है। देखिए, तत्परता का नियम इससे तो नहीं होगा, सहचर्य का नियम, आंशिक क्रिया का नियम ये तो नहीं होगा, मनोवृत्ति का भी नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर ये सहचार्य का होगा। इसमें पूर्व ज्ञान नया ज्ञान, मतलब कि वो पुरानी जो यादें हैं वो उसको रिवील हो रही हैं, उजागर हो रही हैं। इसीलिए वो क्या कर रहा है यहाँ पर, इस घटना, ये जो घटना है स्टूडेंट की, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछड़ने पर अपने प्रेमी की तस्वीर से ही बातें करने लगी है। इसका मतलब उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर इस तस्वीर से बात करना उसकी वर्तमान घटना को जोड़ के दिखाया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सहचर्य का नियम होगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, सहदृश्यता के नियम का संबंध है तो ज्ञान से, ज्ञात से अज्ञात, मतलब जो चीज़ यानी कि पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान, ठीक है ना, नए ज्ञान से उदाहरण से नियम। देखिए सादृश्यता की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, तो ये इसी नियम की तो देन है और ये गौण नियम है थॉर्नडाइक का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा आपका। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के प्रयोग के अनुसार बिल्ली का प्रेरक यानी कि जो उसका ड्राइव था वो क्या था, भाई भूख थी उसके अंदर, ठीक है ना। इसीलिए तो वो पिंजरे से बाहर आकर उस भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही थी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही क्रम को चुनिए। उद्देश्य भोजन, देखिए बिल्ली का भोजन उद्देश्य था, प्रेरक उसका भूख था, क्योंकि उसको भूख लगी थी इसीलिए उसको भोजन की आवश्यकता थी, ठीक है ना। और आप देखिएगा तो उद्दीपक के रूप में थॉर्नडाइक ने उसको मछली वहाँ पे प्रस्तुत की थी। मनोविज्ञान की भाषा में उद्देश्य को उद्दीपक कहते हैं, ठीक है ना। और वो वहाँ पे अनुक्रिया कर रही थी उसके प्रति, है ना। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य भूख था, नहीं ये तो प्रेरक था, ये तो गलत हो गया। और उद्देश्य मछली था, मछली थोड़ी ही ना था, मछली तो उद्दीपक था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए होगा आपका, ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका, ये वाला ये करेक्ट है। चलिएगा, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया। देखिए भाई स्टूडेंट, जब एक विद्यार्थी एक अवधारणा को सीख लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा, है ना, अभ्यास के द्वारा वो जो त्रुटियां होती हैं उनकी उसमें वो कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये किसने दिया था, तो ये एडवर्डली थॉर्नडाइक ने दिया था। तो EL इसको शॉर्ट फॉर्म है, इसको मैंने आपको फुल नेम भी बताया था जब मैंने आपको टीच किया था। तो एडवर्ड ली क्या, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अब देखिए 29, प्रतिक्रिया का विलोप होना, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। कोई भी प्रतिक्रिया मतलब विलोप हो जाती है, मतलब किसके बाद कठिन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखेंगे। देखिएगा, आंशिक पुनर्बलन। देखिएगा, जब आंशिक पुनर्बलन किसी भी बच्चे को दिया जाता है तो उसका जो प्रतिक्रिया है वो विलोप नहीं हो सकती। आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है कि जो रेनफोर्समेंट है, चूँकि इस बारे में जो काम किया था स्टूडेंट वो स्किनर ने किया था। तो ये पुनर्बलन के बारे में टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, पनिशमेंट भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्किनर का आ गया है, ठीक है। तो ये आंशिक पुनर्बलन होगा, एक सतत पुनर्बलन भी होता है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिएगा, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ठीक होगा।
देखिए, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, ये तो बिल्कुल सही है भाई। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, निष्क्रिय कैसे हो गया? सीखना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, क्यों नहीं है भाई? है। सीखना कौशलों के संचय के समय है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, राइट। देखिएगा, इसी क्रम में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। साइकिल चलाते समय वह प्रारंभ में तो कई बार नीचे गिरा, परंतु अब वह साइकिल पूर्ण रूप से चलाना सीख गया। ये संबंध किसका होगा? इसका मतलब क्या होगा कि उसने प्रयास किया होगा, और प्रयास जब इंसान कोई काम शुरुआत में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में सीखता है तो गलतियां तो करता है। तो त्रुटियां करके, भूल करके, प्रयास करने से, प्रयास जब वो करता है तो भूल होता है, गलती होता है, फिर इंसान अभ्यास कर करके वो चीज़ सीख जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर तो सीधा है, तो आपका ए ऑप्शन होगा। तो इसमें प्रयास और भूल है ना। गलती हुई होगी तो गिर गया होगा, है ना, और बार बार प्रयास किया होगा, जो गलतियाँ करके सीखा होगा, तो फिर क्या हुआ होगा? वो नहीं गिरा होगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इंसान गिर गिर के ही थोड़ा थोड़ा प्रयास करके चीज़ों को सीख जाता है, समय लगता है, ठीक है। और वैसे भी व्यवहारवादियों के अनुसार तो भाई सीखने में समय ही लगता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये संज्ञानवादियों का सिद्धांत थोड़ी ना है। चलिए, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की हैंडराइटिंग सुधरवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उसे किस नियम का प्रयोग करना चाहिए? भाई अभ्यास का नियम करना चाहिए उसे, तो क्योंकि प्रैक्टिस होगी जब तो स्टूडेंट सीखेंगे, अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करेंगे। तो आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये DSSB का क्वेश्चन है, देखो ये वाला, ठीक है। एक कक्षा 5 के विद्यार्थी ने अपने होमवर्क अच्छा किया, जिससे उसको अध्यापिका ने A ग्रेड दिया। उसने अगली बार होमवर्क और बेहतर किया। यह निम्नलिखित में से संबंधित है। अभ्यास का नियम नहीं, अभ्यास नहीं होगा। तत्परता का नियम नहीं, तत्परता भी नहीं होगी यहाँ पे। अगर देखिए, तत्परता है तभी तो वो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। मनोवृत्ति का नियम ये भी नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, ये प्रभाव का नियम है। प्रभाव का मतलब है कि जब कोई बच्चा एक अच्छा काम करता है और उसका रिजल्ट, उसके परिणाम में उसे हम कोई गिफ्ट दे देते हैं। मुझसे मैम ने क्या किया, उसको यहाँ पर क्या किया कि A ग्रेड मिला, तो इस A ग्रेड का उस बच्चे पर ये प्रभाव पड़ा कि उसने अगला होमवर्क और बेहतर करने का प्रयास किया। इसका मतलब यहाँ पर ये लॉ ऑफ इफेक्ट होगा थॉर्नडाइक का, ठीक है। और ये प्रभाव का नियम गौण नियम है कि मुख्य नियम है? बताइए आप मुझे। ये मुख्य नियम है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ में न्यू वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप यूट्यूब में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।